गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की मुल्क गिर हड़ताल से बरामदी शोबा भी मुतासर होने लगा। रेडीमेड गारमेंट्स मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन एक्सपोर्टर्स ने हुकूमत से फौरी मुदाखलत का मुतालिबा कर दिया है। काविश मेमन से तफसीलात जानते हैं। जी काविश, आगाह कीजिए। देखिए, गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल चौथे रोज़ में दाखिल हो चुकी है। एक जानिब हुकूमत से मुज़ाकरात भी हो रहे हैं, वहीं दूसरी जानिब हड़ताल की वजह से जो मुल्क में सप्लाई चेन है वो शदीद मुतासर होने का इम्कान है, क्योंकि पोर्ट पर जो सरगर्मियाँ हैं वो रुक चुकी हैं। इसी हवाले से जो टेक्सटाइल से वाबस्ता अफराद हैं या जो रेडीमेड गारमेंट से का काम करते हैं, एक्सपोर्टर्स इम्पोर्टर्स सभी परेशान हैं। कहते हैं कि अगर ये हड़ताल जल्द ख़त्म ना हुई तो मुश्किलात में इजाफा हो सकता है। इसी हवाले से मेरे साथ बात करने के लिए पिगमा के चेयरमैन और पैटर्न इन चीफ दोनों मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। शेख साहब, बताइएगा हड़ताल कितना नुकसानदेह हो सकती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखो, मेरा नाम शेख शफीक जोहर है, मैं पैटर्न चीफ पाकिस्तान रेडीमेड गारमेंट्स मैन्युफैक्चर एक्सपोर्टर एसोसिएशन, जो कि पाकिस्तान की सबसे लार्जेस्ट एसोसिएशन है फॉरेन एक्सचेंज एनर्जी के हवाले से। तो ये जो ट्रांसपोर्ट की हड़ताल वगैरह हो रही है, इससे हमारा काफ़ी सारा जो ख़ास कर अपैरल जो है वैल्यू एडेड आइटम है ज़्यादा अफेक्ट करते हैं, क्योंकि वो फैशन आइटम होते हैं। तो जैसे अब एलसी को लोग कुछ ऐसा मामला होता है कि कुछ की एलसियाँ आज एक्सपायर हुई हैं, अब पता ना चला अभी कि एक्सपोर्ट नहीं हो सकता, तो उनकी एलसी मतलब जो नेगोशिएट नहीं हो सकती, तो बड़ा लंबा नुकसान होता है। फिर उनको बायर से नेगोशिएट करना पड़ता है, उनको डिस्काउंट देना पड़ता है। तो काफ़ी सारा ये मामलात हैं जो कि उलझ जाते हैं। तो हमारी गवर्नमेंट से ये अपील है कि इसको जल्द से जल्द उनको ट्रांसपोर्ट को जो जायज़ मुतालबात हैं उनको बैठ के उनको सेटल करें, ताकि आगे भैया चल। एक्सपोर्ट मुतासर होंगी तो यकीनन इकॉनमी को भी सर्वाइव करना पड़ेगा। वैसे में आपकी क्या डिमांड है एज अ प्रिगमा चेयरमैन? जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अमर कोठाला है। आई एम द सेंट्रल चेयरमैन ऑफ प्रिगमिया। ये बहुत इफ़ेक्ट कर रहा है। आपको जैसे पता है आजकल वैसे ही मार्केट इतनी टफ़ है, कस्टमर्स बहुत मुश्किल है कस्टमर को सेटिस्फाइड करना। अभी एलसीआर एक्सपायर हो जाएंगी, लोगों के ऑर्डर रुक जाएंगे, तो ये कैसे एक्सपोर्ट करेंगे? जो पेरिशेबल आइटम्स हैं उनके लिए इतना प्रॉब्लम है। तो हमारी रिक्वेस्ट है फ्रॉम थ्रू प्रेगमिया प्लेटफॉर्म से कि गवर्नमेंट इसमें इन्वॉल्व हो, इसको सीरियसली टेकअप करें। ये रोज़ के रोज़ 2-3 दिन 4 दिन एक्सटेंड होती जा रही है और इससे बड़ा एक्सपोर्ट का इफ़ेक्ट पड़ रहा है, प्लस हमारा रेवेन्यू फॉरेन एक्सचेंज हमारा इससे इफ़ेक्ट हो रहा है। बायर्स पे दूसरी जगह जा रहे हैं, तो बड़ा मुश्किल हो गया है। थैंक यू जी। ठीक है, प्रिगमा का मौक़िफ़ है कि फ़ौरी तौर पर हुकूमत को मुदाखलत करते हुए हड़ताल को ख़त्म करवाना चाहिए। जी। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनम जफर ने ऐलान किया है कि 16 अगस्त को गवर्नर हाउस के बाहर एहतजाजी धरना दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाहाल है और आवाम को इस पोसीदा निज़ाम से छुटकारा दिलाने के लिए जिदोजहद जारी रखेंगे। मज़ीद जानते हैं मोहम्मद खुर्शीद रहमानी से, जो इस वक्त अदारा नूर हक में मुनीम जफर के साथ मौजूद हैं। खुर्शीद, बताइएगा। जी, हमें साथ मौजूद हैं इदारा नूर हक में, मेरे साथ मौजूद हैं अमीर जमात इस्लामी कराची मुनम जफर खान। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज़ नईम रहमान ने 16 अगस्त को मुल्क भर में एहतजाजी धरनों का ऐलान किया है। कराची में गवर्नर हाउस के बाद धरना होगा, लाहौर में वज़ीर आला हाउस के बाद धरना होगा। तो इस पर गुफ्तगू करेंगे कराची में किस तरह से आवाम को मोबिलाइज़ करेंगे। मुनम भाई, क्या तरीक़ाकार होगा लोगों को मोबिलाइज़ करने का? देखें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पेट्रोलियम लेवी के नाम पर जिस तरह भारी भरकम टैक्स जो है वायद कर दिए गए हैं, जिस तरह भत्ता वसूल किया जा रहा है, जमात इस्लामी ने 7 अगस्त को अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान में ज़बरदस्त किस्म का मोमेंटम बनाया, लोग सड़कों पर आए और अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराया। इसी तरह 16 अगस्त को इंशाअल्लाह ताला गवर्नर हाउस कराची, गवर्नर हाउस सिंध जो कराची में है, यहाँ जो है इंशाअल्लाह ताला धरना देने जा रहे हैं। 4 बजे हम जमा होंगे सदर में, रीगल के मुकाम पर जमा होंगे, हम सदर में मस्जिद खिजरा पर जमा होंगे। पूरे शहर कराची से लोग आएंगे इंशाअल्लाह ताला और रैली की शक्ल में हम गवर्नर हाउस जाएंगे और इंशाअल्लाह ताला अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराएंगे, धरना देंगे, बैठेंगे। और ये आवाम का हक है कि आवाम को पे जो टैक्स का भारी भरकम बोझ डाल दिया गया है, इसका ख़ात्मा होना चाहिए है। लोगों के लिए मुश्किल हो गई है कि वो किस तरह अपनी रोटी रोज़ी कमाएं। लोगों के लिए मुश्किल हो गई है, जो महंगाई का दौर है, जिस तरह बेरोज़गारी है इसके लिए, और जिस तरह हुकूमत ने लेवी के नाम पर, टैक्सेस के नाम पर लोगों पर जुल्म किया है, लोगों की जेबों पर डाका डाला है, ये इंशाअल्लाह ताला किसी तौर पर कबूल नहीं है। ये थे अमीर जमात इस्लामी कराची मुनम जफर खान, जो हमसे गुफ्तगू कर रहे थे। इनका कहना था कि 16 अगस्त को मुल्क भर में जो है वो एहतजाजी धरने होंगे।
चारों सूबों में गवर्नर हाउस के बाद धरने होंगे, जबकि लाहौर में वज़ीर आला हाउस के बाद धरना किया जाएगा और जो अवामी मसाइल हैं उस पर आवाज़ बुलंद की जाएगी। जो वफाकी हुकूमत के प्रोजेक्ट्स हैं वो तकमील तक नहीं पहुँच सके। पेट्रोलियम लेवी टैक्स का इशू है। आवाम से पुरजोर अल्फाज में इन्होंने अपील की है कि वो इन धरनों में जो है वो शिरकत करें और इस धरनों को कामयाब बनाएं, ताकि ये अवामी इशूज़ हैं ये इसकी जद्दोजहद जो है पुरअमन तरीके से, आईनी तरीके से ये जारी सारी रहेगी। 16 अगस्त को गवर्नर हाउस के बाद जो है वो धरना दिया जाएगा। मस्जिद खिजरा से, जो पासपोर्ट ऑफिस का मस्जिद है, वहाँ से एहतजाजी धरने का आगाज़ होगा और गवर्नर हाउस पर इस धरना जो है वो स्टार्ट किया जाएगा। जी। मीर रजा कत्ल केस की तहकीकात जारी। पुरस्रार गेस्ट हाउस की हकीकत क्या है? तहकीकाती टीम के रुकन अली रजा, वकील जबरान नासिर और मीर रजा की फैमिली गेस्ट हाउस पहुँच गई है। गेस्ट हाउस को पुलिस ने सील करके सिक्योरिटी के लिए पुलिस एहलकार तैनात कर दिए हैं। वकील जबरान नासिर का कहना है ये वही जगह है जहां पर मीर रजा आखिरी बार आकर रुका। इस गेस्ट हाउस का ताल्लुक है या नहीं, ये अभी कहना कबल इस वक्त होगा। तफसीलात बताएंगे उसामा मलिक, जो इस वक्त जबरान नासिर के हमरा मौजूद हैं। जी उसामा, आगाह कीजिए। देखिए, मीर रज़ा केस की जो तहकीकात हैं वो जारी हैं। आज जो नई तहकीकाती कमेटी बनी है उसके जो टीम के मेंबर हैं SSP अली रज़ा, उनकी जानिब से भी विज़िट किया गया। जो वकील हैं उनकी जानिब से भी मुख्तलिफ मकामात का जो है वो विज़िट किया गया है। ये मेरे अकब में जो है वो वही गेस्ट हाउस है जो कि जो एक मशकूक गेस्ट हाउस जिसको जो है वो कराया जा रहा था, ये वो गेस्ट हाउस है। इसको जो है वो पुलिस की जानिब से सील कर दिया गया है। ये और अलग अलग दिख रहा है, यहाँ पर कुछ CCTV कैमरे भी लगे हुए हैं, लेकिन जो है वो यहाँ पर कुछ कैमरे वगैरह मौजूद हैं। गेस्ट हाउस को सील कर दिया गया है। वकील जो है वो जबरान नासिर हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। जबरान भाई, बताइएगा आज की कुछ पेशरफ से आगाह कीजिएगा। गेस्ट हाउस है, इसको पुलिस ने सील कर दिया, लेकिन गालिबन एक गेट वो खुला हुआ भी लग रहा है, तो क्या मुकम्मल तौर पर सील है और इसके कुछ शवाहिद वगैरह क्या मिले हैं और आज की डेवलपमेंट से कुछ आगाह? देखिए, मुकम्मल तौर पर सील है कि नहीं आप पुलिस से पूछिए। मेरा तो काम नहीं कि मैं सील तोड़ के आके चेक करूँ या अंदर जाऊँ, बट यहाँ आ जाने की बुनियादी वजह ये है कि यह आपके पीछे ही यहाँ से 50 फीट दूर में मकाम है जहाँ पे रज़ा उतरा है, अपनी गाड़ी से उतरा और फिर यहाँ से वॉक करते हुए तकरीबन 4 से 5 मिनट की मुसाफत है जहाँ आप यूनी क्लब पहुँचते हैं। और फिर वहाँ से जो सर्विस लेन है जो आजकल यूनिवर्सिटी रोड पे मेन रोड का काम कर रही है, वहाँ से वो नर्सरी की डायरेक्शन में गया और वो आखिरी जो कैमरा है उस बिल्डिंग का जहाँ से नर्सरियाँ शुरू होती हैं वहाँ उसकी आखिरी मूवमेंट आती है। तो आज हमने बस एक पुलिस जो टीम नहीं बनी है उनको रिट्रेस करवाया और ख़ुद जो ख़ानदान पिछले 12 दिन में यहाँ पे आके ऑब्जर्व करता रहा है, उनको सिर्फ उन पॉइंटेशंस करानी थी उन जगहों की जो हमें इंपॉर्टेंट लग रही है। बाकी पुलिस आएगी अपनी फोरेंसिक लेके, प्रॉपर क्राइम सीन यूनिट लेके प्लेस को सिक्योर करेगी और जो कुछ बचा है अभी, चूँकि काफ़ी दिन गुजर गए, उस एविडेंस में से कुछ गैदर कर सके। ये तो अभी इत्तेफाक से हम गेस्ट हाउस के सामने खड़े हैं, बट ये कोई पूरा केस गेस्ट हाउस नहीं है, ना हम गेस्ट हाउस में खोए रहे हैं और घूम रहे हैं। ठीक है, गेस्ट हाउस चूँकि मशकूक है और यहाँ मशकूक हरकतें अगर होती थी, लोग भी यहाँ से भाग गए थे। वो लोग तो इसलिए भाग गए ना, देखिए अगर आप वैसे ही चोर हैं तो कोई भी आएगा, भाग जाएंगे, बेशक आपने उससे घर में चोरी की ना की हो। तो इसलिए उनके भागने से मैं हर चीज़ को नहीं जोड़ रहा, ओपन माइंड से मैंने कहा इस चीज़ को लेके चल रहे। ये भी एक पहलू है, देखा जा रहा है, आगे बहुत सारी चीज़ें हैं। और देखिए जितना प्लेस ऑफ इंसिडेंट जहाँ बॉडी मिली है, प्राइमरी प्लेस ऑफ इंसिडेंट तो नहीं मगर जहाँ बॉडी मिली है उसका जितना नियर एरिया है, इमीडिएट एरिया है, ज़्यादा वो शक शुबात में आता है। फिर हम आते चूँकि गेस्ट हाउस तक आते ये तकरीबन वॉक अगर आप करके जाएंगे तो जहाँ बॉडी मिली और ये जगह 10-12 मिनट की वॉक है। ठीक है, उस 10-12 मिनट की वॉक में से बहुत से मकाम हैं जहाँ इसके साथ कोई वारदात डाली जा सकती थी। बहुत शुक्रिया। जबरान नासिर वकील जो है वो हमारे साथ मौजूद थे, उनका यही बताना है कि ये वो गेस्ट हाउस था जहाँ से चंद मिनट की दूरी पर जो है वो मीर रज़ा आकर उतरा है। फिर वो यहाँ से वॉक करता हुआ आगे गया और उसके बाद जो है वो यूनी क्लब जहाँ के उसकी आखिरी की CCTV फुटेज भी देखी जा सकती है। ये एक पुरस्रार गेस्ट हाउस है और इसके मज़ीद पुरस्रार जो है वो उसके लोगों ने बनाया कि जब उसके दूसरे रोज़ वालिद उसके यहाँ पर पहुँचे तो उनकी जानिब से जो है वो लोग भाग गए, तो मज़ीद ये पुरस्रार हो गया। पुलिस अब तहकीकात कर रही है। आज जो है वो फैमिली भी यहाँ पर विजिट पर है, तमाम जो जगह हैं वो दिखाई गई हैं। जी। सईद गनी की मजदूर रहनुमाओं से मुलाकात, लेबर कोड पर तफसीली मुशावरत, मजदूरों के मुफादात के खिलाफ कोई कानून साजी नहीं होगी। लेबर कोड पर तमाम स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लिया जाएगा। किसी फरीक को तहफ़्फ़ुज़ात हुए तो बाहिमी मुशावरत से हल करेंगे। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं आजिज़ जमाली से। आजिज़, अपडेट कीजिएगा। आपको बताएं, सईद गनी की मजदूर रहनुमाओं से मुलाकात, लेबर कोड पर तफसीली मुशावरत, मजदूरों के मफादात के खिलाफ कोई कानून साजी नहीं होगी। लेबर कोड पर तमाम स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लिया जाएगा। किसी फरीक को तहफ़्फ़ुज़ात हुए तो बाहमी मुशावरत से हल करेंगे। आपको बता रहे हैं, सईद गनी की मजदूर रहनुमाओं से मुलाकात, लेबर कोड पर तफसीली मुशावरत, मजदूरों के मफादात के खिलाफ कोई कानून साजी नहीं होगी। लेबर कोड पर तमाम स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लिया जाएगा। किसी फरीक को तहफ़्फ़ुज़ात हुए तो बाहमी मुशावरत से हल करेंगे।
इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं आजिज़ जमाली से। आजिज़, सरकार कीजिएगा मुलाकात के हवाले से। जी देखिए, वज़ीर मेहनत सईद गनी से आज उनके दफ्तर में मुख्तलिफ मजदूर तंजीमों के रहनुमाओं ने जो है मुलाकात की है। इनमें मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले लोग थे। हबीब बिन जुनैदी क़यादत कर रहे थे, फरहत परवीन थी, ज़हरा खान, नसीम राव, नासिर मंसूर, लियाकत साई और लोग भी थे। इस मौके पे महकमा मेहनत के सेक्रेटरी समेत आला अफसरान भी शरीक थे। मजदूर रहनुमाओं के मसाइल के हवाले से तफसीली तबादला ख्याल हुआ और सूबा सिंध में मजदूरों के हवाले से कवानीन पर मुशावरत की गई। मजदूरों और मेहनत कशों के मफादात के खिलाफ सूबा सिंध में किसी किस्म की कानून साजी नहीं की जाएगी, ये कहना था सईद गनी का। और उन्होंने कहा था कि लेबर कवानीन पर तमाम स्टेक होल्डर से मुशावरत और उनको मुकम्मल एतमाद में लिया जाएगा। उन्होंने कहा है कि हमारी पूरी कोशिश है कि मजदूरों अजर और की मुकम्मल मुशावरत के बाद में लेबर कवानीन का नफाज किया जाए। हम चाहते हैं कि सूबा सिंध में लेबर कवानीन इस तरह नाफिज हों कि इसमें मजदूरों और आजर के तमाम मसाइल का हल मौजूद हो। इस मौके पे इन मजदूर रहनुमाओं का ये कहना था कि पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत से उनको पूरी तवक्को है कि वो मजदूरों के मफादात के खिलाफ किसी किस्म का कोई कानून नहीं करेंगे और लेबर कवानीन पर मजदूरों को एतमाद मिलेंगे। उनकी मुशावरत से जिस तरह सूबाई वजीर ने काविशें की हैं तो उनको मजदूरों को भी इसमें एतमाद में लिया जाएगा और सूबा सिंध के तमाम मजदूरों को एतमाद में लेकर लेबर कवानीन को नाफिज किया जाएगा। तो इस पर यकीन दिलाया है सईद गनी ने कि तमाम मजदूर तंजीमों को मजदूरों को एतमाद में लेकर ही कोई नया कानून बनाया जाएगा। जी जी, आजिज़ जमाली अपडेट कर रहे थे। आजिज़, बहुत शुक्रिया। सिंध हुकूमत ने 13 एडिशनल सेशन जजेस को ग्रेड 21 में तरक्की दे दी है। 13 एडिशनल सेशन जजेस की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस के ओहदों पर तरक्की। सूबाई सिलेक्शन बोर्ड ने जजेस की तकारियों की मंजूरी दे दी है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की सरबराही में सिलेक्शन बोर्ड का इजलास। महकमा कानून इंसाफ ने जजेस की तरक्कियों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस हवाले से मज़ीद बताएंगे आज़ाद नूरियो। जी आज़ाद, आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, हुकूमत सिंध ने 20 ग्रेड के 13 एडिशनल सेशन जज को 21 ग्रेड में डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के ओहदों पर तरक्कियाँ दे दी हैं। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की सरबराही में सूबाई सिलेक्शन बोर्ड की मंजूरी के बाद महकमा कानून इंसाफ पार्लियामानी अमूर क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन ने बाज़ाब्ता तौर पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। ये नोटिफिकेशन सेक्शन अफसर जुडिशल मोहम्मद शिराज सिद्दीकी के दस्तखत से जजेस की तरक्कियों का जारी कर दिया गया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक तरक्कियाँ पाने वाले जजेस में गुलाम मुर्तज़ा मेतलो, ज़बिया खटक, शमसीन जुनैदो शामिल हैं। इनके अलावा नियार हुसैन, हाफिजुर रहमान, अब्दुल सत्तार सुमरो, इलमदीन और अब्दुल हकीम को भी 21 ग्रेड में डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के ओहदों पर तरक्कियाँ दे दी गई हैं। जबकि अमजद सुमरो, अल्ताफ़ हुसैन, दायो, सोहराब खान बिरोही हैं। इसके अलावा शाहिद अली मेमन और मोहम्मद जहांगीर को भी जो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज यानी 21 ग्रेड में तरक्की दे दी है। ये 13 एडिशनल सेशन जज हैं जिनको जो है 20 से 21 ग्रेड में डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के ओहदों पर तरक्कियाँ देकर बाज़ाब्ता तौर पर नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया जा चुका है। जी ठीक है आज़ाद, आपका शुक्रिया। चेयरमैन होलसेल ग्रोसर्स एसोसिएशन अब्दुल रऊफ इब्राहिम ने आटे की फरोख्त पर दुकानदारों के चालान पर सवालात उठा दिए। कहा कि कमिश्नर कराची ने आटे की कीमत में 130 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर करने का ऐलान तो किया, ताहम इस हवाले से बाकायदा नोटिफिकेशन ताहाल जारी ना हुआ। फ्लोर मिल से ही आटा 100 रुपये फ़ी किलो मिलेगा तो दुकानदार इसे 125 रुपये में कैसे फरोख्त कर सकते हैं। मजीद क्या कहा, आइए जानते हैं। रोज़ाना की बेस पे और घंटों की बेस पे गंदम बढ़ जाती है, आटा बढ़ जाता है, जिस पे कमिश्नर साहब ने एक ऐलान किया है जो नोटिफिकेशन नहीं निकला है अभी तक। एक मिल 130 रुपये होगा और होलसेल पे जाके 134 हो जाएगा, क्योंकि उनका किराया भी लगता है आने में इधर। तो जाहिर सी बात है कि इस पे बेरहमाना चालान अभी हो रहे हैं, फिर शुरू हो गए हैं। अब दुकानदार को ये कहा जा रहा है कि 125 रुपये में 2.5 नंबर आटा बेचें, जब सप्लाई 130 रुपये से एक्स मिल दिया जा रहा है फ्लोर मिल से। तो आप ये बताएं कि किराया लगा के 133-34 में बेचना बनता है? वो बनेगा, 1 रुपया तो किलो नफ़ा भी रखेगा, तो 125 रुपये पे चालान कैसे हो सकते हैं? ये हुकूमत वक्त
पैनिक सिचुएशन ना करें। देखें, जब गंदम महंगी होगी, फ्लोर मिल आटा पीसेगा, जब भी होलसेल पे जाएगा आटा, रिटेल पे जाएगा। हम ये नहीं चाहते कि ये दोबारा हड़ताल के पर जाएं हम, लेकिन नोटिस इसका फिलफोर लेना चाहिए कि एक असिस्टेंट मुख्तार कार, वो इतनी बड़ी ताकत है कि वो खालिद नाम है उनका। मुझे अफसोस ही होता है कि कमिश्नर के अहकामात को क्यों नहीं मानते, क्या उनकी रिट को चैलेंज क्यों करते हैं और आके फिर चालान करके चले जाते हैं, क्या वजह है ये? तो मैं कमिश्नर साहब से अपील करता हूँ कि देखें, इसको फिलफोर नोटिस लें और इंतज़ामिया हरकत में आए। बाप का बेटी से जिनसी ज्यादती करने का केस, अदालत ने मुलजिम जुबैर को उम्र कैद बामुशक्कत की सजा सुना दी। अदालत का मुलजिम को 1 लाख रुपये जुर्माने की रकम मुतासिर लड़की को अदा करने का हुक्म। बाप का बेटी से जिनसी ज्यादती करने का केस, अदालत ने मुलजिम जुबैर को उम्र कैद बामुशक्कत की सजा सुना दी। अदालत का मुलजिम को 1 लाख रुपये जुर्माने की रकम मुतासरा लड़की को अदा करने का हुक्म। मजीद तफसीलात जानते हैं जवाद आसिफ से। जवाद, आगाह कीजिएगा, क्या हुक्म जारी हुआ है? जी, बाप का सगी बेटी से जिनसी ज्यादती का केस है। सेशन अदालत वस्ती मिर्जा तौसीफ अहमद ने मुलजिम जुबैर को उम्र कैद बामुशक्कत की सजा सुनाते हुए उस पर 1 लाख रुपए जुर्माना भी आयद कर दिया। प्रोसिक्यूटर हिना नाज शम्स जो है वो मुलजिम पर जुर्म साबित करने में कामयाब रही, जिनके मुताबिक जिन्होंने मौक़िफ़ अपनाया कि मुलजिम ने जो है वो अपनी बीवी के इंतकाल के बाद अपनी बेटी को 2 महीने तक जिनसी ज्यादती का निशाना बनाया। उसकी बड़ी बेटी ने देखा तो नानी को बताया, जिसके बाद मुलजिम के खिलाफ थाना सुपरमार्केट में ये मुकदमा दर्ज किया गया था, जबकि अदालत ने कहा कि मेडिकल रिपोर्ट से भी जो है वो इस्तगासा का मौक़िफ़ साबित हुआ है। जी ठीक है जवाद, आपका शुक्रिया। सरकारी हुकाम के हुक्म अदोली का मुकदमा जुडिशल मजिस्ट्रेट शर्की की अदालत में समाअत, अदालत ने मुलजिम को बरी कर दिया। मज़ीद जानते हैं जवाद आसिफ से। जवाद, बताइएगा। सरकारी अहकामात की नाफरमानी और हुक्म अदोली करने का ये मामला है। जुडिशल मजिस्ट्रेट शर्की की अदालत में केस की समाअत हुई। समाअत के दौरान मुलजिम जैन ज़मानत पर अदालत में पेश हुआ। मुलजिम की जानिब से बरियत की दरख्वास्त पर अदालत ने फ़ैसला सुना दिया है। मुलजिम की जानिब से दलाल तस्लीम करते हुए अदालत ने बरियत की दरख्वास्त मंजूर करते हुए शराइत व ज़वाबित पर मुलजिम को इस मुकदमे से बाइज़्ज़त बरी कर दिया है। मुलजिम ने जो है वो ज़मानत हासिल की थी, उसके जो ज़मानती मचलके हैं वो भी मनसूख कर दिए गए। मुलजिम के खिलाफ ये मुकदमा थाना अजीज़ भट्टी में रवां साल दर्ज किया गया था। मुकदमे में दफ़ा 188 जो है वो शामिल की गई थी। शहर कायद में जश्न आज़ादी मनाने की तैयारियां अपने अरूज पर हैं। गली मोहल्लों, बाजारों और सड़कों पर कौमी परचमों की बहार नजर आ रही है। शहरियों ने घरों को सजाने और झंडे लगाने के लिए स्टॉल्स का रुख कर लिया है। हर तरफ सब्ज़ व सफ़ेद रंग की चमक दिलों में हुब्बुल वतनी को मज़ीद जला बख्श रही है। बच्चे, नौजवान और बुजुर्ग सब ही जोशो खरोश से जश्न आज़ादी की तैयारियों में मसरूफ़ हैं। इस हवाले से मजीद जानते हैं अक्सर शेख से, जो इस वक्त जोहर मोड़ पर मौजूद हैं। जी अक्सर, आगाह कीजिएगा तैयारियों से मुतालिक। बिल्कुल, अगस्त का महीना और जश्न आज़ादी में बस 3 रोज बाकी रह गए हैं और शहरी जो है जश्न आज़ादी मनाने के लिए भरपूर तैयारियां कर रहे हैं। इस वक्त भी हम मौजूद हैं सारे चौर चंगी पे, जहाँ पे लोगों ने स्टॉल लगाए हैं और एक शहरी जो है खरीदारी कर रहे हैं। इनसे बात करते हैं कि उन्होंने क्या खरीदा। भाई, आपने यहाँ पे स्टॉल से क्या खरीदारी किया? ये मैंने अपनी छोटी बच्ची के लिए लिया है। हर साल हमें 14 अगस्त मनाना चाहिए, तो जरूरी है और ये हमारा कौमी दिन है और ये जरूरी है बनाना। और इसके अलावा बस जहाँ तक है महंगाई, तो उस पर थोड़ा सा हम चाहते गवर्नमेंट से कि थोड़ा सा उसको देखें। और हर साल के साल हम नए नए पाकिस्तान झंडा और हर चीज लें, क्योंकि महंगाई बहुत हो चुकी है, जिसकी वजह से बहुत परेशान है लोग। अब आप ये देखें, भाई ने दुकान लगाई माशाल्लाह, अभी तक वैसी के वैसी है, लेकिन अभी रश नजर नहीं आ रहा हमारे को। जिस हिसाब से 14 अगस्त बनाना चाहिए उस हिसाब से 14 अगस्त नहीं बन रही है। तो हमारी दुआ इंशाल्लाह ताला कि बस महंगाई कम हो और कम से कम में हम इंशाल्लाह। जिस तरीके से उन्होंने कहा कि महंगाई कम हो, लेकिन महंगाई भले जितनी भी हो जाए, 14 अगस्त मनानी है, जश्न आज़ादी है, सेलिब्रेशन तो होगी। जिस तरीके से भाई ने कहा कि रश इतना नहीं है, तो आप ये स्टॉल यहाँ पर कब से लगा रहे हैं? बाजी, मैं स्टॉल लगाए हुए 2 हफ्ते हो गए। 2 हफ्ते हो गए और माशाल्लाह माल साहब है, लेकिन खरीदार नहीं है हमारे पास। अच्छा, ये माल हमारे गले में आया हुआ है। तो मुझे ये बताओ कि महंगाई के तौर पर कि जो चीज पहले आपको कम कीमत में मिलती थी, वो अब उससे ज्यादा कीमत में मिल रही है? डबल कीमत में मिल रही है हमें वो चीज। अब खरीदार है नहीं, क्या करे, पर रोजी रोटी कर रहे हैं अपनी, पर वो रोजी रोटी भी नहीं चल रही अब। रोजी रोटी भी नहीं चल रही। बिल्कुल, जिस तरीके से उन्होंने कहा, और जो खरीदार थे, जो खरीदारी करने के लिए आए थे, उनका भी यही कहना था
कि महंगाई बहुत है, लेकिन महंगाई के बावजूद जश्न आज़ादी है वो मनानी है। और जो दुकानदार है उनका भी यही कहना है कि खरीदार इतने नहीं है कि महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है। जो कीमत पहले अगर 100 रुपीज़ की मिलती तो वो अब उससे डबल कीमत पर मिल रही है। तो इनका यही मुतालबा महंगाई थोड़ी कम की जाए, ताकि जो ये खुशी के त्यौहार होते हैं ये हर शहरी जो है हंसी खुशी अपने खानदान के साथ गुजार सके। कौमी अक़लियती दिन के मौका पर तर्जुमान सिंध हुकूमत सुखदेव हमनानी का कहना है कि सिंध हुकूमत अक़लियतों की हुकूक, इज़्ज़त और मुसावी शहरियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पराज़्म है। सदर आसिफ अली ज़रदारी की जानिब से 11 अगस्त को कौमी अक़लियती दिन करार देना तारीख़ी इक़दाम था, जबकि बिलावल भुट्टो ज़रदारी अक़लियतों के मुसावी हुकूक और मजहबी आज़ादी के अलमबरदार हैं। उनका मज़ीद क्या कहना है, आइए जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम और नमस्ते। आज 11 अगस्त नेशनल डे फॉर माइनॉरिटीज़ कौमी दिन अक़लियतों के हवाले से पाकिस्तान में मनाया जा रहा है। अक़लियतों के हकूक़ कोई एहसान नहीं बल्कि बराबरी की शरीयत का तकाजा है। वो इसी इक्वल सिटीजनशिप के हवाले से जो एक तारीखी कदम था प्रेसिडेंट आसिफ अली ज़रदारी को उनके लास्ट टर्म में 11 अगस्त को डिक्लेयर करना एज अ नेशनल डे फॉर माइनॉरिटीज़, वो एक अहम कदम था जिसके लिए पूरी अक़लियती कम्युनिटी पाकिस्तान की उनकी शुक्रगुजार है आज तक और आगे भी रहेगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हर अदवात में जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के दौर से लेके मोहतरमा शहीद के दौर में या अभी लास्ट टर्म में इस टर्म में हमेशा जो है अक़लियतों के बराबरी के हुकूक के लिए, इक्वल सिटीजनशिप के लिए हमेशा काविश की गई हैं। जो लास्ट टेन्योर था प्रेसिडेंट ज़रदारी साहब की लीडरशिप के अंडर पीपल्स पार्टी के 2008 से 13 में फेडरल गवर्नमेंट, उसमें जो अहम इक़दाम थे माइनॉरिटीज़ जैसे सेपरेट मिनिस्ट्री फॉर माइनॉरिटीज़ या 5% जॉब कोटा या जो है पार्लियामान में, सेनेट में और दीगर शोबे में माइनॉरिटीज़ की रिप्रेजेंटेशन और सीट्स को बढ़ाना या डिक्लेयर कर देना जो है नेशनल माइनॉरिटी डे जैसे 11 अगस्त आज हम बुला रहे हैं, या सेपरेट मिनिस्ट्री फॉर माइनॉरिटी या जनरल सीट्स पे नुमाइंदों को टिकट्स देना पीपल्स पार्टी की जानिब से, उनको इलेक्ट होकर आने का बराबरी शरीयत महसूस कराना है, मौका देना इलेक्ट के आने का, ये सब चीज़ें शामिल हैं। इसी विजन के मुताबिक सिंध हुकूमत बिलावल भुट्टो ज़रदारी की प्रोग्रेसिव सोच को और अपनी क़यादत की प्रोग्रेसिव सोच को आगे बढ़ाते हुए इक़दाम ले रही है। कमिश्नर कराची सईद हसन नकवी कल जिना गवर्नमेंट कॉलेज का दौरा करेंगे, जहां वो जश्न आज़ादी की मुनासबत से मुनक़िदा ख़ुसूसी तकरीब में बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत करेंगे। तकरीब में तलबा और तालिबात की जानिब से मिली नगमे, तकारीर और मुख्तलिफ प्रोग्राम पेश किए जाएंगे, जबकि जश्न आज़ादी के हवाले से ख़ुसूसी पैगामात भी। तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे सैयद ज़ुबैर राशिद से। जी ज़ुबैर। बिल्कुल, देखें वक्त कम है, मुकाबला सख्त है और जश्न आज़ादी की तैयारियां अब ताब से जारी हैं और सिंध के सरकारी कॉलेजेस में भी जश्न आज़ादी के हवाले से मुख्तलिफ़ तकरीबात जो हैं उसका इनकाद जो है वो बदस्तूर किया जा रहा है और एक मरकज़ी तकरीब जिना गवर्नमेंट साइंस कॉलेज में भी जो है मुनक़िद होने जा रही है। प्रिंसिपल कामरान काज़मी साहब, मुझे बताइए क्या जोश और जज्बा है? 400 मिली नगमों की गूंज है, पाकिस्तान जिंदाबाद के फलक शगाफ नारे जो हैं वो लगाए जा रहे हैं, चारों तरफ जो है कौमी परचम आविज़ा किए गए हैं। जिना कॉलेज जो कि बाबा कौम कायदे आज़म मोहम्मद अली जिना के नाम से मंसूब है, तो यहाँ पर 14 अगस्त से मुतल्लिक तकरीब किस तरह सजाई जाएगी? भाई ये हमारा 79th बर्थडे है, पाकिस्तान का बर्थडे सेलिब्रेशन हो रही हैं और हमारी बहुत खुशकिस्मती है कि कमिश्नर कराची जनाब हसन नकवी साहब ने हमें टाइम दिया और कल वो 12 अगस्त को 9 बजे यहाँ हमारे कॉलेज में फ्लैग होइस्टिंग एंड केक कटिंग सेरेमनीज होगी, फिर उनका खिताब भी होगा और मिली नगमों का भी एक छोटा सा है प्रोग्राम हमारा। तो ये बहुत एवरी स्टूडेंट इज़ वेरी हैप्पी व्हेन आई टोल्ड देम इन द असेंबली दैट tomorrow you will be before Commissioner Karachi and other dignitaries of College Education Department. So everybody is very happy and enthusiastic about this event and all the staff is here, though it is the off time, but I had told everybody to be here. असातिज़ा कराम भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप मुझे बताइए, जो उस्ताद हैं यकीनन तौर पर एक जो स्टूडेंट्स हैं उनके साथ उनको तैयार करना एक उस्ताद की एक अहम जिम्मेदारी होती है, जो टीचर्स हैं वो इस माहौल को कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं?
टीचर्स अपने तौर पे क्लासेस में, अपने सेक्शंस में जो बच्चे किरात मिली नगमे उनके ना सिर्फ उनको सिलेक्ट किया बल्कि सुबह से उनकी ऑडिशन भी कर रहे हैं ताकि बेहतरीन से बेहतरीन प्रेजेंटेशन दी जाए और हर बच्चा उसमें जोश व खरोश से हिस्सा ले रहा है क्योंकि ये पूरे पाकिस्तान का इवेंट है। हर बच्चा उसमें हिस्सा ले रहा है, हर मुमकिन कोशिश कर रहा है कि इवेंट को भी खूबसूरत बनाया जाए और जितना ज़्यादा हो सके इस इवेंट में अपना कंट्रीब्यूशन डालें क्योंकि ये इवेंट सिर्फ जिन्ना गवर्नमेंट कॉलेज का नहीं, ये सिर्फ कराची का नहीं, ये पूरे पाकिस्तान का इवेंट है, पूरे पाकिस्तान की 79th एनिवर्सरी का इवेंट है। बिल्कुल जी, पूरे पाकिस्तान की 79th एनिवर्सरी का इवेंट है। यकीनन तौर पर खूबसूरत सी तकरीब जो है कल यहाँ पर सजेगी जिसमें कमिश्नर कराची सैयद हसन नकवी जो हैं बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत करेंगे। जी बात कर लेते हैं सोने की कीमत से मुतालिक। सोने की कीमत में बड़ा इजाफा, फी तोला 4,59,736 रुपए का हो गया। आलमी मार्केट में सोना $24 महंगा $4,373 फी औंस पर पहुंच गया। पाकिस्तान में फी तोला सोना 2,400 रुपए महंगा हो गया। फी तोला चांदी 6,965 रुपए पर पहुंच गई। मज़ीद तफसीलात ब्यूरो चीफ अशरफ खान से जान लेते हैं। अशरफ खान, सोने और चांदी की कीमतों के हवाले से अपडेट कीजिएगा। सोने और चांदी की कीमतों में मजीद इजाफा हो गया। बुनियादी वजह यह है कि आलमी मार्केट में सोना $24 महंगा होकर $4,373 फी औंस पर पहुँच गया। इजाफे पर मुकामी सराफा मार्केट में फी तोला सोना ₹24 महंगा होकर 4,59,736 पर पहुँच गया। 10 ग्राम सोना जो कि 24 कैरेट का होता है 2,058 रुपये महंगा होकर 3,94,149 रुपये पर पहुँच गया। और फी तोला चांदी की कीमत ₹62 इजाफे से 6,965 रुपये पर पहुँच गई। जी, ब्यूरो चीफ अशरफ खान अपडेट कर रहे थे, साथ रहिएगा। रोशन डिजिटल अकाउंट में डॉलर्स की आमद का सिलसिला जारी। जुलाई 2026 में 10,589 नए अकाउंट्स खोले गए। RDE अकाउंट्स की तादाद 9,56,000 से बढ़ गई है। जुलाई में $28 करोड़ से ज़ायद की आमद, मजमूई हुजम $13 अरब से तजावुज़ कर गया। मज़ीद तफसीलात बताएंगे ब्यूरो चीफ अशरफ खान, साथ ही मौजूद हैं। जी अशरफ। जी, स्टेट बैंक के मुताबिक जुलाई 26 में रोशन डिजिटल अकाउंट में एक माह में 10,579 अकाउंट खोले गए हैं और रोशन डिजिटल अकाउंट की तादाद बढ़कर 9,56,790 हो गई है। रोशन डिजिटल अकाउंट बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए खोलते हैं, उसकी सहूलत स्टेट बैंक की जानिब से दी गई। जुलाई 26 में रोशन डिजिटल अकाउंट में 28 करोड़ 20 लाख अमरीकी डॉलर जो हैं डिपॉजिट किए गए। सितंबर 2020 से जुलाई 2026 तक मजमूई तौर पर रोशन डिजिटल अकाउंट में 13,64 करोड़ 70 लाख अमरीकी डॉलर जमा हो चुके हैं और सितंबर 20 से जुलाई 26 तक जो है 2 अरब 11 करोड़ 80 लाख डॉलर वापस निकाले जा चुके हैं। ठीक है, ब्यूरो चीफ अशरफ खान अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन का हुकूमत को 72 घंटे का अल्टीमेटम। हुकूमत मुतालिबात तस्लीम करे वरना पेट्रोल पंप्स पर कारोबार जारी नहीं रख सकेंगे। यौमिया बुनियाद पर पेट्रोलियम मसवाद की कीमतें तब्दील करना कबूल नहीं। पेट्रोलियम डीलर्स ने पेट्रोल पर मार्जिन 8% करने का मुतालबा कर दिया। बिल्कुल, आपको अपडेट कर रहे हैं। पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन का हुकूमत को 72 घंटे का अल्टीमेटम। हुकूमत मुतालिबात तस्लीम करे वरना पेट्रोल पंप्स पर कारोबार जारी नहीं रख सकेंगे। यौमिया बुनियाद पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें तब्दील करना कबूल नहीं है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं बसीम इफ्तिखार से। बसीम, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन ने हुकूमत को 72 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया है। पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन के चेयरमैन मलिक खुदाबख्श का कहना था कि उनके जो मुतालबात हैं वो ये है कि पेट्रोलियम मार्जिन पर 8% उनका जो है वो दिया जाए, जबकि इसके साथ साथ ये कहना था कि यौमिया बुनियादों पर जो पेट्रोल मसनूआत की कीमतें जो है उनकी रद्द-बदल की जाती हैं और फिर नई कीमतों का ऐलान किया जाता है, यह कबूल नहीं है। हुकूमत जो है वो फौरी तौर पर उनके मुतालबात तस्लीम करें। अगर उनके मुतालबात तस्लीम नहीं होते तो 15 अगस्त से सुबह 6 बजे से तमाम तरह के पेट्रोल पंप्स और कारोबार जो है वो बंद कर देंगे गैर मुअय्यन मुद्दत तक के लिए। जी, बसीम इफ्तिखार अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। रबीउल अव्वल 1448 हिजरी का चांद 14 अगस्त को नजर आने का इम्कान। यकम रबीउल अव्वल 1448 हिजरी हफ्ता 15 अगस्त को होने का इम्कान। रबीउल अव्वल का चांद 12 अगस्त को रात 10:37 पर पैदा होगा। 13 अगस्त को गुरूब आफ्ताब के वक्त चांद की उम्र 20 घंटे 53 मिनट होगी। मरकजी रोयत हलाल कमेटी मोतबर शहादतों और मुल्क भर से मौसूल मुशाहिदात पर फैसला करेगी। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं अक्सा शेख से। अक्सा, आगाह कीजिए।
जी बिल्कुल, रबीउल अव्वल 1448 हिजरी के चांद की रोयत के हवाले से पार्कों ने अहम तफसीलात जारी कर दी हैं। फल्कियाती हिसाब के मुताबिक रबीउल अव्वल का चांद 12 अगस्त की रात 10:37 पर पैदा होगा। ताहम 13 अगस्त की शाम चांद नजर आने का इम्कान नहीं, जबकि इस पार्कों के मुताबिक 13 अगस्त को गुरूब आफ्ताब के वक्त रबीउल अव्वल के चांद की उम्र तकरीबन 20 घंटे 53 मिनट होगी, जबकि पाकिस्तान की साहिली पट्टी पर गुरूब आफ्ताब और गुरूब माह के दरमियान तकरीबन 32 मिनट का वक्फा होगा। फल्कियाती पैरामीटर्स के मुताबिक 13 अगस्त को रबीउल अव्वल का चांद नजर नहीं आएगा, जबकि 14 अगस्त को चांद नजर आने का इम्कान है। चांद की रोयत के नतीजे में यकुम रबीउल अव्वल 1448 हिजरी 15 अगस्त बरोज हफ्ता होने का इम्कान है, जिसके साथ माह सफर का इख्तिताम होगा। ताहम रबीउल अव्वल के चांद की रोयत का हतमी फैसला मरकजी रोयत हिलाल कमेटी करेगी, जो मोतबर शहादतों और मुल्क भर से मौसूल होने वाली मुशाहिदात की बुनियाद पर फैसला करेगी। जी ठीक है अक्सा, आपका शुक्रिया। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।